लो पेस्ट लो। देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ना, लोग जानते हैं कि गैस का प्रेशर को क्या चीज से मापते हैं। इस तरह से एक यंत्र होता है, बैरोमीटर बोलते हैं। किससे मापते हैं गैस का प्रेशर? तो बैरोमीटर से। यहां तक रीडिंग। इस यंत्र का नाम क्या है? बैरोमीटर। क्या है? बैरोमीटर। ठीक ना। तो गैस का प्रेशर को किसमें मापते हैं पूछेगा तो गैस का प्रेशर को बैरोमीटर नामक एक यंत्र होता है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका प्रेशर को क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं ना। यहां तक ना। तो इसमें गैस का प्रेशर के साथ साथ और कुछ रहता है, यहाँ पे वेपर प्रेशर भी रहता है, वाटर वेपर भी रहता है। बैरोमीटर में क्या रहता है? वाटर वेपर भी रहता है। लिख देना बैरोमीटर में क्या रहता है? वाटर वेपर। मतलब मॉलिक्यूल्स भी रहता है, गैस के मॉलिक्यूल्स भी रहते हैं, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स भी मतलब रहता है वाटर वेपर के रूप में। ठीक है, इसमें क्या रहता है? वाटर वेपर भी रहता है। उसको बोलते हैं इम्प्यूरिटी। इसको बोलते हैं क्या? इम्प्यूरिटी। देखो लिखा हुआ ना पे इम्प्यूरिटी। हाँ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इम्प्यूरिटी। वहां पे जो रहता है, मतलब यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा वो दोनों को मिला के होगा। प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर जो यहाँ पे निकालेंगे, प्रेशर ऑफ, क्या चीज निकालेंगे वहां पे? प्रेशर ऑफ मॉइस्चर, प्रेशर ऑफ ऑब्जेक्ट का ना, मॉइस्चर गैस का, मॉइस्ट गैस। और क्या हो गया? प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस, इसको याद कर लेना है, मॉइस्ट गैस यहाँ पे जो रहेगा उसका जो प्रेशर है किसके बराबर होगा? ड्राई गैस का प्रेशर का और वाटर वेपर का ना, प्लस वाटर वेपर, प्रेशर वाटर वेपर का, वाटर वेपर का जो प्रेशर है उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये एक्वस टेंशन भी बोल सकते हैं। क्या होता है यहाँ पे? एक्वस टेंशन इज डिफाइंड। लिख दोगे एक्वस टेंशन इज डिफाइंड। मतलब वाटर वेपर को हम लोग क्या बोलेंगे? वाटर वेपर का प्रेशर का एक्वस टेंशन इज डिफाइंड, एक्वस टेंशन भी बोलेंगे, इज डिफाइंड। ठीक, मतलब गैस का प्रेशर अगर निकालना, मॉइस्ट गैस का प्रेशर निकालना है तो ड्राई गैस का प्रेशर जितना दिया है और वाटर वेपर उसको क्या कर देना? जोड़ देना। ठीक है, मतलब ड्राई गैस का अगर निकालना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? हटा देना पड़ेगा मॉइस्ट गैस में। इसको क्या करना पड़ेगा? हटा। यानी यहाँ पे पी ड्राई गैस निकालेंगे तो क्या होगा? पी मॉइस्ट गैस, मॉइस्ट मतलब नमी वाला ना, माइनस वाटर वेपर वाला, तो ड्राई गैस का निकल जाएगा प्रेशर, ड्राई गैस का प्रेशर। ठीक है, मतलब ड्राई गैस का प्रेशर निकालने के लिए दोनों को क्या कर देंगे? हटा देंगे। और यहाँ पे वाटर वेपर क्या हो गया? एक्वस टेंशन इज डिफाइंड। वाटर वेपर को ही क्या बोलते हैं यहाँ पे? एक्वस टेंशन। ठीक है, मतलब मॉइस्ट गैस का अगर प्रेशर निकालना है तो उसको घटा देंगे मॉइस्ट गैस, तो निकल जाएगा क्या? तो जितना ज्यादा गैस का मॉलिक्यूल्स होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी से ना। अरे अगर प्रेशर जितना ज्यादा होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतना ज्यादा होगा ना, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर ज्यादा है तो प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा। यानी कि गैस का मॉलिक्यूल्स वाल पे है, मान लो यहाँ पे वाल है, ज्यादा टकराएंगे क्या? गैस का मॉलिक्यूल ज्यादा यहाँ पे क्या करेंगे? टकराएंगे। कब? या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या कर देंगे? ज्यादा कर देंगे तो इधर क्या होगा? ज्यादा टकराएगा, क्योंकि प्रेशर तो क्या होगा? बढ़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स को अगर बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा। वही चीज वहां पे लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो यहां से जो प्रेशर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे मान लो कुछ प्रेशर ऑब्जर्व करेंगे, पी ऑब्जर्व ही ना है, वो किसके बराबर होगा? प्रेशर यहाँ पे जो ऑब्जर्व होगा मान लो कितना होगा?
ड्राई गैस का प्रेशर प्लस वाटर वेपर का प्रेशर, मतलब यहाँ पे वाटर भी रहेगा, वाटर के मोलिकुल्स भी तो रहेंगे, तो उसका प्रेशर को जोड़ देना है। मतलब ड्राई गैस का अगर प्रेशर निकालना है तो वाटर वेपर जो है यानी एक्वस टेंशन को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा ना। वाटर वेपर को ही बोल देते हैं हम लोग क्या, एक्वस टेंशन, एक्वस टेंशन। ठीक है, तो एक्वस टेंशन को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो ले रहे हैं। जब गैस का प्रेशर मेजर करते हैं तो गैस के अंदर कुछ ना कुछ वाटर वेपर होता है। ठीक है, जब गैस का प्रेशर को हम लोग मेजर करेंगे इससे, बैरोमीटर से, तो उसमें कुछ ना कुछ क्या रहेगा, वाटर वेपर भी रहेगा। ठीक है, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स भी रहेगा। ठीक है ना। जब हम गैस का प्रेशर को ऑब्जर्व करते हैं तो साथ में क्या करते हैं, वाटर वेपर को भी मेजर करते हैं, मतलब वो भी साथ में रहेगा। ठीक है, चीज को लिख भी सकते हैं। जब गैस का प्रेशर मेजर करते हैं तो गैस के अंदर कुछ ना कुछ वाटर वेपर भी होता है ना। जब गैस का प्रेशर मेजर करते हैं तो गैस के अंदर क्या, कुछ ना कुछ वाटर वेपर रहता है, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स भी रहते हैं। ठीक है, तो गैस का प्रेशर को जिसमें मेजर करेंगे वो निकालने के लिए ये वाला मोइस्ट गैस का, ड्राई गैस का प्रेशर प्लस वाटर वेपर, दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर लेना। दोनों को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। ठीक, क्वेश्चन लेते हैं उसमें। यहां तक समझ में गया, याद कर लो फॉर्मूला। देख लो ये वाला, ए सर्टेन अमाउंट ऑफ N2 गैस इज 27 डिग्री, मतलब सर्टेन अमाउंट ऑफ N2 है, मतलब कुछ मात्रा में क्या है, नाइट्रोजन गैस है, कितने में, कितना में, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या होता है, हाँ 27 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब कितना केल्विन होता है, 300। कैसे करके निकालते हैं, 273 इसमें जोड़ देते हैं, इसमें क्या कर देते हैं, 273 जोड़ देते हैं तो कितना निकलता है। अगर 127 होता तो 400, 227 होता तो 500 होगा ना। इज मेजर्ड फॉर प्रेशर इन ए गैस मैनोमीटर, और गैस का प्रेशर को गैस मोनोमीटर से भी मापा जाता है। किससे, एक यंत्र है बैरोमीटर, दूसरा वाला क्या है, मोनोमीटर, इससे भी गैस के प्रेशर को आप माप सकते हैं। ठीक है, द प्रेशर ऑब्जर्व 800 मिलीमीटर ऑफ Hg, तो इस पे जो प्रेशर मापा गया उसको कितना ऑब्जर्व किया गया, 800, यानी प्रेशर तो कितना आ गया, 800 मिलीमीटर ऑफ Hg, 800 मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, तो इसको मान लो हम लोग ATM में बदलना चाहेंगे तो कैसे करते हैं, क्योंकि प्रेशर को हम लोग किस में ये करते हैं, ATM में ना। प्रेशर को हम लोग किस में मापते हैं, ATM में। तो इसको हम लोग अगर चेंज करना चाहेंगे तो कितना होगा, कितना से भाग देते हैं, 760 से ना। अरे एक ATM में कितना होता है, 760 मिलीमीटर ऑफ Hg लिखा था ना। एक ATM में कितना होता है, पीछे में देख लेना थोड़ा, 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो हमें ATM में चाहिए तो ये 760 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। एक ही साथ लिखाए थे 1 ATM बराबर कितना, 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, 760 टोर लिखाए थे, लिखा था ना। 10 का पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10 का पावर 5 पास्कल लिखाए थे, था ना एक ही साथ। इसीलिए डिवाइड कर रहे हैं, तो ये डिवाइड करने के बाद किसमें बदल गया, ATM में। किसमें बदल गया, ATM में। ठीक है ना। इसको आप काट भी सकते हैं इस तरह से, कटेगा, काट भी सकते हैं, नहीं काटने से भी बाद में काट लीजिएगा। प्रेशर आगे बढ़िए। मोएस्ट वाला प्रेशर दिया है, मतलब ये वाला चीज दिया हुआ है ना। अरे ये वाला दिया हुआ है कितना, 800, उसको यहीं पे चेंज कर दिया, बाद में भी चेंज करने से चलेगा, नहीं भी चेंज करने से बाद में चेंज करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद देखिए हो गया। इधर वाला मोएस्ट वाला प्रेशर दिया है ना, प्रेशर ऑब्जर्व वाला, ये ऑब्जर्व मतलब ये वाला था ना, यहाँ पे P ऑब्जर्व लिखा था ना। हाँ P ऑब्जर्व, यहाँ पे प्रेशर इतना ऑब्जर्व किया गया, मतलब
माना गया यहाँ पे पी ऑफ जेड, ये वाला था ना शुरू वाला, मोइस्ट गैस को ही वाला प्रेशर जो है वही ऑफ जेड वाला है ना। तो देखो लिखा है ना 800। इफ एक्वस टेंशन ऑफ दिस टेम्परेचर इज 20 मिलीमीटर ऑफ Hg, एक्वस टेंशन ये वाला दिया है वाटर वेपर, ये वाला दिया है और ये वाला दिया, तो ड्राई गैस का प्रेशर नहीं निकलेगा, इसीलिए प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, ड्राई गैस का मतलब यहाँ क्या है N2 ना, अरे ड्राई गैस का मतलब क्या हो गया यहाँ N2, देखो दिया है ना ये वाला N2 की, यहाँ पे क्या हो जाएगा ड्राई गैस, ड्राई गैस का प्रेशर, ठीक। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मोएस्ट गैस का प्रेशर कितना है 800 और इधर कितना है 20, तो 800 माइनस 20 करेंगे कि नहीं, और ब्रैकेट में क्या था मिलीमीटर ऑफ Hg, अभी चेंज नहीं किया इसको, यहाँ पे नहीं चेंज करने से चलेगा, बाद में हम चेंज कर देंगे, ठीक है। तो 800 से 20 क्यों घटाया समझ में आ गया, हाँ क्योंकि ड्राई गैस का प्रेशर निकालने के लिए हमें क्या करें, एक्वस टेंशन को हटाना पड़ता है, एक्वस टेंशन को हाँ हटाना पड़ता है, तब जाके निकल जाएगा N2 का प्रेशर कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 780 घटा देने से आएगा ना 780 मिलीमीटर ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ, अब इसको एटीएम में हम बदल सकते हैं, कितना हो जाएगा 780 डिवाइडेड बाई 760, है ना होगा, एटीएम में बदल गया ना, एक जीरो कटा, 78 बाई 76 एटीएम यहाँ पे है, ठीक। तो N2 का प्रेशर इतना निकल गया ना एटीएम में। तो फाइंड द मास ऑफ द गैस, इट्स वॉल्यूम इज 2 लीटर, अगर वॉल्यूम हमारा 2 लीटर है तो मास कितना होगा गैस का मास कितना होगा। जब हम गैस के प्रेशर को मेजर करते हैं तो गैस के अंदर कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर भी होता है, ठीक है। तो ऑब्जर्व वो निकालने के लिए क्या करेंगे, गैस का प्रेशर निकालने के लिए उसको हटा देना पड़ता है, एक्वस टेंशन को हटा देना, इसीलिए हटा दिया, किससे, ये वाला क्या है मोइस्ट गैस का प्रेशर है, ठीक। तो ये निकल गया, अब हम आगे क्या करेंगे, देखो इतना देर हो गया था। अब सिंस हम लोग जानते हैं क्या पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी, अब ये जो प्रेशर है ये वाला यूज करना पड़ेगा जो निकाले हैं हम लोग ना, ठीक। तो प्रेशर के जगह पे कितना बैठा देंगे 78/60, वॉल्यूम हमारा लीटर में चाहिए, कितना लीटर दिया 2 लीटर दिया तो 2 लिखेंगे, 3 लीटर दिया होता तो 3 लिखते, 4 लीटर दिया होता तो 4 लिखते हैं। एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास बटा मोलर मास, तो गिवन मास मतलब मास ऑफ किसका N2 ना, अरे यही ना निकालना है N2 का मास कितना है, क्वेश्चन में देख लो इधर, फाइंड द मास ऑफ गैस, और गैस हमारा क्या है N2 नाइट्रोजन गैस है ना, अगर यहाँ नाइट्रोजन भी लिखा रहता तो N2 लिखना पड़ता है क्योंकि यहाँ डायटोमिक फॉर्म में रहता है ना, डिवाइडेड उसका मोलर मास रहे कितना होगा N2 का, नाइट्रोजन के लिए 14 होता है तो 14 दूने कितना हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 28, क्योंकि 2 है तो 2 गुना करेंगे, 3 होता तो 3 गुना करते हैं, 4 होता तो 4 गुना, कितना आ गया नीचे में 28, और आर का वैल्यू तो जानते हैं 0.0821, 0.0821, और टेम्परेचर हमें केल्विन में चाहिए, टेम्परेचर हमें केल्विन, 27 डिग्री का मतलब कितना होगा, शुरू में बता देते 300 केल्विन, यहाँ पे लिखेंगे 300, यहाँ 300 कैसे आया क्योंकि यहाँ 27 था, मान लो 127 होता तो यहाँ कितना लिखते हैं 400, 227 होता तो 500, 327 होता तो एक बढ़ा देते हैं, ऐसा बढ़ते जाएगा, मतलब 273 जोड़ देना है, और केल्विन में इसीलिए बदल रहे हैं क्योंकि यहाँ टेम्परेचर केल्विन में चाहिए, प्रेशर एटीएम में चाहिए, आर गैस कांस्टेंट का वैल्यू है, भी क्या है वॉल्यूम लीटर में चाहिए, देखो लीटर में है कि नहीं, अगर यहाँ लीटर में नहीं होता तो लीटर में बदलते हैं ना। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे, ठीक है, काटते हैं इसको, 2 3 6 2 8 16 38 और 28 कटेगा ही बाद में, इसको काटो 2 से, 2 3 6 2 9 18, यहाँ 2 के 2 2 9 18, यहाँ ऊपर में 39 बाई कितना हो गया 19, 28 तो भाग में इसके साथ क्या हो जाएगा गुना में, और ये सब गुना में है, इधर आके क्या होगा भाग में, 300 इक्वल टू क्या हो जाएगा मास ऑफ N2। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग क्या, अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, 19 दूने 38 होता है 28 नहीं, इसको पॉइंट को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 0 1 0 कटा 1 0 1 0 कटा, 3 से इसको काट दो 13 में कटेगा ना, गुना कर देते हैं कितना 13 गुना 28 और यहाँ पे 100
या 19 गुना कितना हो जाएगा 821 100 इंटू। सॉल्व कर देंगे, इसको गुना कर लो 19 और 881 को, और तो कटेगा नहीं। अरे कटेगा नहीं ना, वहां तक लिखो। क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द वॉल्यूम एक्युपाइड बाय 7 ग्राम ऑफ N2 गैस। मतलब N2 गैस हमारा 7 ग्राम है और इसका वॉल्यूम टेम्परेचर दिया 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर दिया है 750 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो जो जो दिया है यहाँ पे लिख देते हैं, जो निकालना है इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो n क्या है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास बटा मोलर मास। तो गिवन मास यहाँ 7 ग्राम था तो 7 लिखे, अगर 14 ग्राम होता तो 14 लिखते, 28 ग्राम होता तो 28 लिखते। और नीचे 28 कैसे आया, क्योंकि N2 है, N2 का जो मोलर मास होता है 2 गुना 14 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 28, यानी N2 का मोलर मास कितना हो गया 28, इसलिए नीचे में लिखे हैं 28। तो इसको अगर काटा काटी कर देंगे 7 के साथ 7 चौके 28, तो 1/4 मोल्स आएगा। कितना मोल्स, 1/4 मोल्स। उसका प्रेशर हम लोग को ATM में चाहिए था, इसीलिए प्रेशर 750 मिलीमीटर है, तो इसको 760 से डिवाइड कर देंगे, 760 से डिवाइड करना, काट देंगे 75 बटा कितना हो जाएगा 76। और टेम्परेचर तो हमें केल्विन में चाहिए, लेकिन यहाँ पे 27 डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, तो केल्विन में बदलने के लिए हमें 273 को जोड़ना पड़ता है, 273 को जोड़ना पड़ेगा। 27 में 273 जोड़ेंगे तो कितना होगा 300 केल्विन होगा। कितना केल्विन, और हमें V कैलकुलेट करना है, इसीलिए V बराबर क्वेश्चन मार्क, V बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इक्वल टू nRT। इसको हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, याद करके रखना होगा इसको। आइडियल गैस इक्वेशन बहुत बार बार यूज होता है, PV इक्वल टू nRT। तो हमें V को निकालना है, तो ये जो प्रेशर है कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। कहाँ जाएगा, प्रेशर नीचे। अब n के जगह 1/4 बैठा दिए, R के जगह 0.0821, टेम्परेचर के जगह कितना केल्विन है 300 केल्विन, और प्रेशर हमें ATM में चाहिए ये वाला 75/76, तो 75 नीचे में ऊपर में रहे और 76 नीचे जो था वो इसके साथ क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। पहले पॉइंट को हटाओगे तो नीचे कितना जीरो होगा, 4 जीरो होगा। कितना 4 जीरो, 2 को जीरो तो आसानी से कट जाएगा। यहाँ काटो 3 से कटेगा, 3 दूने 6, 3 5 15, 25 हो गया ना। इधर 1/4 है तो 1/4 नीचे आ जाएगा, 4 तो 8 2 1, और यहाँ पे 76 और 4 नीचे, 4 नीचे, ठीक। तो 4 और 25 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 100 होगा, और 100 इधर तो 100 है, तो कितना 100 और 100, 2 4 जीरो जीरो में इसको गुना कर देंगे और 4 के बाद पॉइंट बैठा देंगे। क्या 25 4 कितना हो गया, 100, 100 गुना 100 इतना ना होगा, और इसको गुना कर देंगे 8 2 1 का गुना 76 के साथ, 8 to 1 का गुना 76 के साथ, 8 to 1 का गुना 76 के बाद, ठीक है। 6 के 6, 6 दूने 12, 6 8 48 और 1 40, 7 के 7, 7 दूने 14, 17 56 और 1 57, 6 9 3 2 5, 5 2 3 6, 5 2 3 9 6, कितना हो गया 5 2 3 9 6। 4 के बाद पॉइंट बैठा देंगे तो कितना होगा 5.24। हमें क्या निकालना है, टेम्परेचर, तो इतना केल्विन होना चाहिए, सॉरी वॉल्यूम निकाल रहे हैं ना, लीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए वॉल्यूम, इतना लीटर, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन में आपसे 4 ऑप्शन दिया रहता, यही क्वेश्चन में आपसे 4 ऑप्शन दिया रहता, 5.24, 4.24, 3.24, 1.24 लीटर 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 लीटर। तो थोड़ा लिख लो, बोलो क्वेश्चन। यहाँ पे CO था
कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं ना CO को, CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड ना, N2 को नाइट्रोजन, C को कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। 27 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह उतनी ही है ना। और यह मिलीमीटर ऑफ Hg कितना है, दूसरा है यहाँ पे, यहाँ पे। अच्छा देख रहे हैं, थोड़ा देर में ये वाला डो। अच्छा क्वेश्चन डो कितना था अभी वाला डो, सीओ वाला डो कुछ नहीं, सीओ वाला डो कितना था, 750 तो पूछ रहे। हाँ यहाँ क्वेश्चन लिखना था तो बोल 750 मिलीमीटर। हम क्या बोल रहे थे यहाँ पे, यहाँ पे हाँ, यहाँ अलग आएगा ना, 5 और 1 6 हो जाएगा, इसीलिए उल्टा पुल्टा हो रहा। 6 to 3, 6 to 4 होगा, 6.2396 ना, 2396 लीटर। चेंज कर लो थोड़ा, 6 होगा ना अभी, ठीक है। 6.24 लिख सकते हैं, 2396 पूरा लिख दो। छः 3 9 9 6 2 8, 6 3 9 9 9 6 2 8, 8 2 8, ठीक है। ठीक है, देखो अगर एक क्वेश्चन में पहले से आंसर तुम्हारा दिए रहता, हाँ देखो अगर ये मान लो तुमको यहाँ पे गुना करने मन नहीं कर रहा है सब, तो कैसे करोगे, गुना ही नहीं करना है तो कैसे, ये सब भी नहीं करना है तो कैसे आंसर ठलाओगे, अगर आंसर दिया रहना चाहिए तब जाके होगा। हो गया, ये देखो इसको कैसे करोगे, हटा दो गुना, इसीलिए नहीं आ रहा था। देख लो, मान लो तुम एक गुना नहीं कर रहे हो, ठीक है, आंसर तुमको लाना, इतना दूर पहुंचे हो, यहां तक तो कुछ मेहनत नहीं किया, थोड़ा बहुत काटाकाटी किया था, ठीक है ना, यहां तक कुछ गुना वुना नहीं किया था, खाली काटाकाटी किया था क्या, तो थोड़ा थोड़ा काटा था, कुछ भी गुना नहीं किया था। तो जैसे यहाँ गुना करेंगे तो अजीब टाइप का दिख रहा है, लेकिन आंसर तुम्हें पता है इसमें से एक तो होगा, ठीक है। तो ये तो पता है 25 4 कितना हो गया, 100, इधर 100 और इधर 100 है, ठीक है, इधर 100 है इधर 100 है, इसको एक लाइन ऐसे लिख सकते हैं, अगर तुमको क्वेश्चन को बनाना ही नहीं है तो, अगर आंसर देख के टिक लगाना है तो इधर 100 हो जाएगा ना, 100 गुना 100, ऐसे देखो तो कैसे आंसर पे पहुंचोगे, देखो इधर, हाँ इतना बनाना नहीं है, मान लो गुना करना नहीं है, जल्दी आंसर मार के निकलना है, गोल गोल करना है, 6 पॉइंट इतना था ना। तो देखो यहाँ पे नीचे में इसको अंक को जोड़ो, कितना हो गया, अरे इसके अंक को जोड़ो कितना होगा, अंक यहाँ कितना टो है, 3 ठो है, 1 2 3, सबको जोड़ो तो कितना होगा, 1 0 0, 1 होगा कि नहीं, और यहाँ पे जोड़ो कितना होगा, 1 0 0, 1 हुआ, और 1 और 1 को क्या करना है, 1 और 1 को क्या करना है, गुना ना, तो 1 ही होगा, मतलब नीचे 1 होगा तो इसको हल्का में लेंगे, नहीं लिखने से भी चलेगा। ऊपर में देख लो, जैसे 9 बनेगा उसको काट दो, 8 और 1 कितना हुआ 9, इसको काट देना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा तुम्हारा 2, ठीक, यहाँ 7 और 6 को जोड़ो कितना हुआ, 7 और 6 को जोड़ो रे 13, 13 में 1 और 3 को जोड़ो कितना हो गया 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे, तो 2 चौके कितना हुआ 8, ठीक है, मतलब इसके अंकों को जोड़ने से कितना आ गया 8, तो यहाँ पे किसमें 8 आ रहा देख लो, वही आंसर हो जाएगा तुम्हारा। और 9 रहने से काट देंगे, देखो 6 और 3 मिलके 9 काट देंगे, इधर 9 है काट देंगे, 6 और 2 कितना हुआ 8, आया कि नहीं, माने ये वाला आंसर सही होगा, गुना करने का जरूरत नहीं। और इससे यहां से भी आंसर ला सकते हो डायरेक्ट, मतलब गुना करना अगर नहीं है तो आंसर कैसे पहुंचोगे।
जैसे मान लो गुना करना है 127 और 125, ऐसे बड़ा बड़ा गुना सब दिया है मान लो, ठीक है। तो इतना गुना करना है, जैसे अगर आंसर दिया है ना तो आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं फट से, इसे करके जल्दी। कितना गुना करोगे, गुना करने का झंझट तो दूर कर देना तुम लोग, गुना हुआ बहुत टेंशन आता है, लेकिन हर जगह काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे काम कर दिया, देखो कितना एक आंसर हो जाएगा। इसमें देखो अलग अलग आएगा, देखो कितना हुआ आएगा यहाँ पे बताओ, 4 2 6 4 10, और 10 में 1 और 0 को जोड़ो, कितना हुआ 1, 3 2 5 4 9, यहाँ पे 9 आएगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 4 2 6 और 1 7, यहाँ वाला भी आंसर नहीं होगा, तो एक ही आंसर हो गया। 8 इसी में आ रहा था ना, 9 जहां मिलेगा उसको काट देना है। हो गया, ई वाला बना, कितना होगा सीओ वाला, उसमें भी वो चीज लगा देंगे लास्ट में, कितना बनाओगे। हाँ, लेकिन आंसर तो पता होना चाहिए पहले। हम बोलो सीओ के लिए नंबर ऑफ मोल्स तो निकालो पहले, गिवन मास 7 और नीचे में 28, 1/4 ही होगा ना। 1/4 मतलब कितना होता है 0.25, याद रखना होगा इसको, 0.25 भाग देंगे तो यही ना आएगा। उसके बाद टेम्परेचर कितना होगा 300 केल्विन, और प्रेशर 750/760, यानी कि कितना होगा 75/76 एटीएम ना। और वॉल्यूम हमें निकालना है, तो भी निकालने के लिए क्या करेंगे, nRT/P ना, है ना फॉर्मूला था, बढ़ा दो। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स 0.25, अब देखो गुना नहीं करेंगे इसमें, r का 0.0821, और टेम्परेचर कितना केल्विन में रे 300, और प्रेशर किसमें चाहिए एटीएम में 75/76, 75/76। अब देखो, अब इतना बड़ा गुना करते करते भाग देते तो आदमी सो जाएगा और गलत भी करेगा। इसका ऑप्शन कितना कितना था बोलो, ऑप्शन से तुरंत आंसर कर दें। कुछ नहीं दिया था, कितना था आंसर तो बोलो तो 6 पॉइंट, हाँ ऐसे दिया, और सब बोलो 6.93 लीटर, और दूसरा सब 2-3 छोटा छोटा दिया है, 2-3 लीटर, उसी के आसपास दिया है 8-3 लीटर, 5-3 लीटर। देखो इसका आंसर गुना बिना करने डायरेक्ट आंसर मारना है, कौन सा होगा। देखो इसमें पॉइंट का कोई टेंशन लेना नहीं है, पॉइंट को हल्के में लेंगे। हाँ देख लो, सीख जाओ तो फट से मार दो कौन सा आंसर होगा, 93 ना। देखो यहाँ पे हम इतना गुना करोगे काटोगे बहुत टाइम लगेगा, इसमें डायरेक्ट आंसर कौन सा होगा देखो, 5 और 2 को जोड़ो कितना हुआ, 5 और 2 को जोड़ो 7, यहाँ पे लिख देंगे 7। यहाँ देखो 8 और 1 कितना हुआ 9, काट देंगे इसको, 8 और 1 9 काट देंगे, क्या बचा 2, बीच में क्या है गुना है तो गुना देंगे ना। यहाँ पे 3 0 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3, यहाँ पे जोड़ो 7 और 6 को कितना हुआ 13, 13 में 1 और 3 को जोड़ो, बताओ यहाँ 4 कैसे आया, 7 और 6 को जोड़े 13, 13 में 1 और 3 को जोड़ो 4 आ गया। नीचे में 7 और 5 को जोड़ो 12, 12 में 1 और 2 को जोड़ो, हाँ 7 और 5 क्या हो गया जोड़ने से 12, 12 में 1 और 2 को जोड़ो 3 ना, मतलब ऊपर में बचा 7 2 3 और 4, और नीचे में सबको जोड़ने के बाद कितना आया 3। जब नीचे में 3 आया तो 3 से भाग देंगे, तो 3 से भाग देंगे तो ये 3 3 कटेगा 3, हाँ, और 7 दूने कितना हो गया 14 इंटू होता है ना 7 दूने गुना करने से, तो 4 और 1 को जोड़ो, 4 और 1 5 इंटू 4, 5 4 कितना हो गया 20 होगा ना, 20 में 2 और 0 को जोड़ो 2, मतलब किसको जोड़ने से 2 आ रहा है वही आंसर होगा। अगर आंसर पूरा सही से नहीं दिया होगा, यहाँ पे देखो 9 को काट देंगे, 6 3 कितना हो गया 9, यहाँ पे 6 3 को जोड़ो 2, ये वाला आंसर होगा, ये वाला 6.23। यहाँ पे देख लो यहाँ लगाएगा 6 3 9, यहाँ 8 बचा, 6 3 9 यहाँ 5 बचा, 2 किस में आया इसमें आया, तो ये आंसर होगा 6.23। नहीं दिया क्या, हाँ पॉइंट में है ना, एकदम उल्टा में टिक लगाए वही वाला होगा, पूरा निकाल के देखना होगा, तो डायरेक्ट कर दिया ना
पर निकाल के देखना होगा कैलकुलेटर से, उतनी होगा, वेट होगा। सब आंसर एकदम सामने सामने है ना, सब आंसर एकदम आमने सामने है। 6.23 6 मतलब उतना आमने सामने नहीं रहता, इधर उल्टा पुल्टा रहता है, हम पूरा सामने सामने ले लिए। इधर 5.3 पॉइंट से भी तो हो सकता है, 2.1.9 पॉइंट भी हो सकता है क्या। तो इसमें 2 आया था, इसीलिए वही वाला 2 होगा, इसलिए इतना काटने की जरूरत नहीं है, फिर डायरेक्ट हो जाएगा। तो गुना करके फिर भाग दे के बहुत टाइम लगेगा उसमें। ऐसे भी बना के देखो, उतना ही आएगा, यही वाला 6.23 आएगा। करके देखेंगे क्या, और लंबा गुना है, कैलकुलेटर से करना। 25 तेने देखो जो कटेगा, 25 तेने 75 300, तो डायरेक्ट डायरेक्ट कट रहा है। ये देखो 25 तेने 75, इधर 100 आ जाएगा ना। ऐसे करके 0.25 दिया है ना, 0.0821 इंटू 300 इंटू 766। ये पॉइंट सबको हटा देते हैं, ये पॉइंट को हटा देंगे, 4 को 0 हो जाएगा। इधर 75 दिया है, 25 दिन है 75, इधर 300 कटेगा, एगो 0 को 0, इधर 100 कट गया। अब क्या करना है, 8 2 1 को 76 के साथ गुना करके पॉइंट बैठा देना है। गुना तो कितना आया था, ये वाला तो 82 उधर पहले किया था ना, 6 2 12 6 8 48 7 2 14 7 8 56 1 57 6 9 3 2 आया ना, 62396। कितना के बाद पॉइंट बैठा हुआ, नीचे देखो कितना जीरो आया कि नहीं, देखो एकदम एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। 1 2 3 4 कितना आया, 6.23 आया ना। और देखो इधर देखो आंसर डायरेक्ट, इतना गुना करने का जरूरत भी नहीं हो, तुरंत हो गया उधर फट से। जोड़ के डिजिट सबको जोड़ के भी बनाया जाता है, उतना उतना गुना करोगे, और बड़ा रहेगा तो थक जाओगे। गुना कर करके डायरेक्ट आंसर दिया है, इसे क्लिक कर दोगे, ठीक है ना। और क्वेश्चन लेंगे ना, हर क्वेश्चन में इतना लिखने से अच्छा गुना करने में टाइम लग रहा ना, इसमें तुरंत हो जाएगा फट से। 7 8 तो प्रैक्टिस करा देंगे ना, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इधर पॉइंट है ना, पॉइंट सबको गिनो, ध्यान से गिनो, इधर थोड़ा सा इधर उधर हो गया दिक्कत हो जाएगा। कौन सा इसमें आया ना, 6.23 देखो आया ना, पूरा एग्जैक्ट आंसर आया, देखो दो आया ना, उसमें उल्टा में मारा हुआ था आंसर थोड़ा बड़ा, और सेकंड वाला में मार दो 6.23 में। इसको सॉल्व करने से भी उतना आया, और ऐसे करके भी उतना ही आया। जिसको बोलते हैं ये नंबर सबको जोड़ना, डिजिट सबको जोड़ना, अंक को जोड़ के बनाया जाता है। जैसे मान लो इतना बड़ा गुना तुमको दिया है, कैलकुलेटर से लेंगे तो समझ में आएगा।